वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे लाहौर शहर की। जैसे कि आपने मेरे प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखा कि हमने आलूदगी के हवाले से बात की, और अभी जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है ये लाहौर शहर की यानी अंदरूने शहर की याद ताज़ा करने के लिए हमने जो है स्पेशली जो है वो ये टॉपिक रखा। और अंदरूने शहर जो लाहौर के दरवाज़े हैं, आपको पता है वो दरवाज़ों से अंदर जो बाज़ार हैं, जो वहाँ से एरियाज़ शुरू होते हैं, वहाँ की जो कसम पुरसी है, जो हालात हैं, जो तकलीफ़ात हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो सालों से जैसी थी वैसी ही चलती आ रही हैं। सड़कें भी टूटी फूटी हैं, और अगर बारिश हो जाए तो कोई निकासी आपका इंतज़ाम कोई नहीं है। वहाँ पे पानी खड़ा हो जाए तो सड़कों पे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शहरियों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। कैसी बात है कि अंदरूनी शहर के तमाम लोग अरसों से बरसों से जो है वो 1000 साल पुरानी तारीख़ है लाहौर की, और एक अरसे से जो है वो सियासी शख्सियात को वहाँ से वोट देते आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली सियासी शख्सियात वहाँ से जीत भी जाते हैं और फॉर्चुनेट जीत जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो असम्बलियों में बैठ भी जाते हैं। फिर कोई वज़ीर आज़म बन जाता है तो कोई सीएम पंजाब बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अंदरूनी शहर की किस्मत नहीं बदलती तो इसमें कसूर किसका है? वहाँ पर रहने वाले रिहायशियों का जो हर बार जो है वो गलती कर रहे हैं, या फिर उन लोगों का कि जिन्होंने जो है वो वहाँ से वोट इसलिए लिया था कि यहाँ की हालात बदल दिए जाएंगे, सड़कें बनवा दी जाएंगी, अंदरूनी शहर के इंतज़ामात और निज़ाम को बेहतर बना दिया जाएगा, तजावुज़ात को हटाने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी। ये वादे सिर्फ इलेक्शन से पहले पहले ही क्यों होते हैं? इलेक्शन के बाद जो है वो सारे वादे वही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो और फिर बोलो, और इसी तरह पहले सोचो फिर वोट दो, ताकि आपकी किस्मत जो है वो बदलने में देर ना लगे। बहरहाल जी, एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर है मोहम्मद शहजाद साहब, जो अंदरूनी शहर की कहानी और अंदरूनी शहर की रिपोर्ट के हवाले से हमेशा से बात करते हैं, और हम उनकी रिपोर्ट देखते भी आए हैं। आज ज़रा सैद मिठा बाज़ार के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या है, हालात क्या है। लाहौर बागों और रोशनियों का तारीखी शहर, जिसकी बुनियाद तकरीबन 1000 साल से भी पहले रखी गई। अंदरून लाहौर की एक एक गली, हर एक हवेली अपने अंदर कई 100 साल की तारीख लिए हुए है। ताहम अंदरून लाहौर के कुछ बाजार, लाहौरी गेट, सैद मिठा बाजार, इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार हैं। तंग गलियां और बाजार और ऊपर से नाजायज तजावुज़ात की भरमार से शहरियों को गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। गंदे रास्ते, टूटी फूटी सड़कें मुतलका अदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। सियासी एतबार से ये हल्का नामवर शख्सियात को असम्बलियों में भेज चुका है, लेकिन कारकर्दगी अवाम के सामने। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह अंदरूनी शहर की कहानी जो है वो इस रिपोर्ट ने आपके सामने लाकर खड़ी कर दी। ये वो सच्चाई है जिसको ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकती हूँ, क्योंकि ये हकीकत जो है वो विजुलाइज हो चुकी है, वीडियो में आपके सामने आ चुकी है। टूटी फूटी सड़कें, सिर्फ हम यहाँ ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहे बल्कि आपको दिखा भी रहे हैं। मोहम्मद शहजाद साहब की रिपोर्ट है, उनसे बात करते हैं, वही अंदरूनी शहर की जो है वो असल कहानी से रूशनास भी करवाएंगे। और ये सैद मिठा बाज़ार जो है वो कितना पुराना है, इसकी तारीख क्या है, और इसका नाम सैद मिठा क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही जो है वो फिर आगे चलेंगे कि अभी तक इस बाजार की या इन गलियों की किस्मत क्यों नहीं बदली। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने का। जी डॉक्टर साहब, जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं ना, वो तारीख भी फिर उन कौमों को फरामोश कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लाहौर का एक एक बाजार, एक एक गली, एक एक हवेली कई 100 साल की तारीख अपने अंदर लिए हुए बैठी है। सच है। ठीक है, वाल सिटी का जब क्याम हुआ तो इस अदारे का मकसद यही था इसको बनाने का कि लाहौर को अपनी असल शक्ल में बहाल करना। सही। ठीक है, और उसको वही जो पुराने मुगलों के दौर का जो लाहौर था उसको उसी तरह उसको उसकी हवेलियाँ, उसकी गलियाँ, उसकी सारा विरसा उसी तरह इसको रेनोवेट करना और आवाम को दिखाना और सियाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना। ऐसा ही है। ठीक है, अगर आज हम बात कर रहे हैं लाहौरी गेट, ये असल में इसका शुरू से नाम था लाहौरी गेट। अच्छा। लेकिन मौजूदा दौर में इसका नाम लोहारी गेट के नाम से ये मशहूर है। अच्छा, लोहारी गेट नहीं है, लाहौरी गेट है। असल नाम इसका है लाहौरी गेट। इस वक्त इसका नाम है लाहौरी गेट, जो आम पुकारा जाता है। अगर कारोबारी एतबार से देखा जाए तो ये पाकिस्तान का एक बहुत, पंजाब का बड़ा हब है।
सही। इसके सामने उर्दू बाजार, अनारकली, ठीक। लोहारी मार्केट, ठीक है। दवाइयों अद्वियात की बहुत बड़ी मार्केट है सही। इसके साथ, ठीक है। अगर इसके बाजार के अंदर चला जाए तो इस बाजार के अंदर कई ऐसी हवेलियां जो कई 100 साल पुरानी है, जो 400 साल 300 साल तक पुरानी मुगलों के दौर की हवेलियां हैं, जिनको वाल सिटी अथॉरिटी ने वक्त के मतलब साथ जहाँ साथ कभी renovate करना है। किसी जो है 1000 साल पहले जो है वो बादशाह गुजरा करते थे, जी, जहाँ से बिल्कुल। जो है वो जी, उनकी बिल्कुल। सवारियां गुजरती जी। थी, जो खूबसूरत तरीन इलाका था लाहौर का, वो इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार है और जी, वो ये- अपनी एक अलग ही तारीख दिखा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया था दिल्ली गेट, हाँ, ठीक है। ये है लोहारी गेट, ये लोहारी ये अभी इसको रेनोवेट करना है वाल सिटी अथॉरिटी में, वक्त के साथ साथ करेंगे। लेकिन जो अब आज का मौजू है हमारा, वो देखें इसका जो रास्ते हैं ये आते हैं LWMC के अंडर, ना सफाई है ना सुथराई लाहौर है, वेस्ट बारिश हो मैनेजमेंट जाए तो अथॉरिटी के। देखे ना किस तरह टूटी फूटी सड़कें हैं, वहां से गुजरना तक मुश्किल है। और ये पानी खड़ा लोग है। किस तरह रह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप देखें, जो पोश इलाके हैं उनकी सफाई सुथराई तो होती है लाहौर लेकिन वो में, तो प्राइवेट उन्होंने हायरिंग की हुई है ना, वो तो जी, सफाई बिल्कुल। सुथराई होती है। ये इदारों के नाम पे टैग लग जाता है, जी हमने लाहौर में इतना काम कर लिया, इतनी सफाई की, लेकिन जहां काम की जरूरत है वहां काम होता नहीं। वहां काम होता नहीं है। देखें आप एक पोश एरिया है, वहां जाके अगर आप काम करते हैं वो तो पहले ही साफ है। ऐसे ही है। असल कारकर्दगी तो इस इलाके में दिखाने की जरूरत है जहां गुंजान आबादी है, तंग रास्ते हैं, तंग गलियां हैं, वहां आपकी कारकर्दगी का पता चलता है कि असल आपका में दायरा ना क्या कर मैं रहा ये है। समझी हूँ मोहम्मद शहजाद साहब कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ना, बड़ी मासूम कौम है, और एक तो मासूम आदमी और एक चालाक आदमी, जी। दोनों ही जो है वो कामयाब नहीं होते ज़िंदगी में, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं। और यही हमारे साथ जो है वो इस वक्त में हो रहा है कि हम शख्सियत परस्त बन गए, हमें कुछ शख्सियात बहुत पसंद हैं और हम उनके पीछे जो है ना वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सड़कें हम क्या दे रहे हैं, हम उनको जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सदियों से जहाँ रह रहे हैं वो वहीं रहना, आज भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पर, हम इस अंधेरे में जो है वो इस अंधेरे का शिकार हैं और हम इस अंधेरे में गुम हैं। क्यों? डॉक्टर साहब इस हल्के की आगे अगर निकलने की देखें- चाह नहीं लोगों में। जी डॉक्टर साहब, इस हल्के की अगर आबादी की देखें ना बात, लाखों की आबादी है इस हल्के की, ठीक है। इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो है ना हमजा शहबाज शरीफ, वो इस इसी हल्के हल्के से से जीते मुंतखब, इस इलाके से मुंतखब होकर वो असेंबली में मौजूद है। अंदाजा लगाइए। ये देखें, ये जो इलाका है ये मेन इलाका है उनका, हमजा शहबाज शरीफ का, ये जो सैयद मिठा बाजार है, ये सैयद मिठा, ये इसके आगे जाके सैयद मिठा एक सूफी बुजुर्ग थे जिनके नाम पर ये उनका दरबार भी है इस बाजार में, और जिनके नाम पर ये बाजार का नाम रखा गया। लोहारी गेट से अंदर शुरू होता है सैयद मिठा बाजार और ये आगे जाके रोशनाई दरवाजे तक चला जाता है, शाही किले तक। नहीं तो देखिए सड़कों का निजाम या तजावुजात ये को सफाई हटाना, का ये देखें ये तो काम ये हो अदारे सकते हैं। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। मुतलका अदारों से बात भी हुई है, वो कहते हैं जी बंदे जाते हैं काम करते हैं, लेकिन कहाँ काम करते हैं। ये देखे सामने, ये कोई बारिश का पानी नहीं है सड़कों के ऊपर, ये गटरों का पानी है। क्या लोग वहां से रेगुलेट गुजर करेंगे नहीं इसको सकते। कि गेट बना देंगे और उस गेट पे इतना पैसा लगा देंगे और नीचे से सड़कें ऐसी की टूटी फूटी, ऐसे ही आज से थोड़ी है ये ऐसे ही। ये कई सालों से जो है वो सीवरेज का टूटी कोई फूटी निजाम पड़ी नहीं है, सीवरेज का कोई निजाम नहीं है ये अंदरून लाहौर में। नालियां वहां, ये मैंने देखा वो नालियां बिल्कुल खुली नालियां पड़ी बनी हुई हैं और वो उनके अंदर पानी जमा है और उसके ऊपर ही लोग जो है वो अपने ठेले लगाकर जो है वो बैठे हैं, खाने पीने की डॉक्टर अशिया साहब, फरोख्त कर रहे हैं। एक तो देखें, एक तो लाहौर की वैसे ही गलियां थोड़ी सी तंग है, पुरानी बनी हुई है, तारीखी, ठीक है। कोई 200 साल पुरानी गली है, कोई 400 साल पुरानी गली है, सही, तारीख ठीक है पूरी। तारीख है पूरी, पूरा विरसा है लाहौर का। वाल सिटी के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा कौमी विरसा है, ठीक। तो ऊपर से जब ये नजायज तजावत को बाहर ठेला लगा के बैठ जाता है, कुरेडी खड़ी कर लेता है, और ऊपर से फिर ये ओपन गली है, नालियां सबकी, नाले जो हैं ये बने हुए, सीवरेज का निजाम कोई नहीं है, अंडरग्राउंड निजाम है ही कोई नहीं बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से कोई बंदा ना नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, ना कोई राहगीर गुजर सकता है। अगर कोई नमाजी जाएगा उसके कपड़े पे छींटे पड़ेंगे ये सारे। और आप कह रहे हैं कि लाखों की आबादी है यहाँ जी, यहाँ लाखों की आबादी। ये पाकिस्तान का उन हल्कों में से हल्का है जिसकी वोटर सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस हल्के के वोटर तकरीबन रजिस्टर्ड वोटर जो है वो 5 से 6 लाख रजिस्टर्ड वोटर है इस हल्के के। क्या बात है। जहां से हमजा शहबाज शरीफ साहब जो नहीं तो ये जो ये हालात है ये कभी नहीं चाहेंगे और आने वाली नस्लें भी नहीं चाहेंगी कि हालात बदलें और ये टूटी फूटी सड़कें हमेशा ऐसी ही रहें, यहाँ पे पानी खड़ा रहे, बच्चे बड़े गुजरना मुश्किल, बाइकें गाड़ियाँ। डॉक्टर साहब, ये तो अरबाब इख्तियार को इस तरफ देखना चाहिए, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से जो वोट लेकर असम्बली में बैठे हैं। और आपको बताऊं हमजा शहबाज शरीफ तो चीफ मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर शाद खाकान अब्बासी भी इसी हल्के से मुंतखब हैं,
सही। वो अपने हल्के की जब सीट हार चुके थे तो फिर ज़मीनी इंतखाब में उनको इसी हल्के से कामयाब करवाकर कौमी असम्बली में पहुंचाया गया, ठीक है। और उनके हल्के की हालत देखें आप, हालत अदारों की कारकर्दगी देखें कि इसका क्या हाल है। ये लाहौर के अंदरून गलियों का, यही तो इनकी अदारों की कारकर्दगी का पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। पोश इलाकों में तो आप काम कर लेते हैं, वहां सफाई ऑलरेडी होती है, पहले ही होती है। आपकी कारकर्दगी यहाँ पता चलती है कि आप इन गलियों में, तंग रास्तों में, जहां जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है, जहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल जाना पड़ता है, यहां आपके मुलाजमीन का पता चलता है कि आपके दायरे क्या काम कर रहे हैं, आपके दायरे की सफाई की कारकर्दगी। LWMC वाले तो मुश्किल से सड़कों से कूड़ा उठाते हैं, और मेरा ख्याल है ये जो अंदरूनी शहर की जगह है वहां से तो कूड़ा देख लीजिए, LWMC की कारकर्दगी आपके सामने है। ये फोटोज हमने खुद शूट की हैं, हमारे कैमरामैन ने खुद शूट की है। और ये फ्रेश फोटो है जी, ये बिल्कुल फ्रेश फोटो है। और ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटरों का पानी है। ये गटरों का पानी है? जी जी, ये गटरों का पानी है जो सड़कों के ऊपर फिर रहा है। और आप देखें कि यहाँ से राहगीर कैसे गुजरते हैं, और इनको जो सीवरेज का बिल्कुल भी निजाम है ही नहीं। नालियों को कूड़े ने ढका हुआ है कि वहां से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, तो वो नालियां जो है वो वैसे बंद है, और ये सारा जो नाले का पानी है वो लोगों से बात हुई है, और ये सब लोगों से बात हुई है, लोग कहते हैं जी कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है। अगर कोई आ भी जाए थोड़ी देर के लिए उठाते हैं, उसके बाद फौरन थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाती नालियाँ। कोई सीवरेज का निज़ाम हो तो हो ना। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जहाँ से हम मुंतखब होते हैं वहाँ हमने ये काम भी करवाने हैं, ये सड़कें भी बनानी है, ये सीवरेज का काम भी यही, ये भी इंसान है, यही लोग हमें मुंतखब करके असम्बली में पहुंचाते हैं। शहजाद साहब, कभी यहाँ से कोई एहतजाज सामने नहीं आया, कभी यहाँ से लोग निकल कर बाहर नहीं आए, कभी किसी ने अपनी सड़कें बनवाने के लिए या ये कूड़ा उठवाने के लिए कोई कंप्लेंट्स जो है वो नहीं की? क्या वजह है? डॉक्टर साहब ये देखिए, ये जो हल्का है ये क्या खामोश लोग रहते हैं इस हल्के में? मुस्लिम लीग नून का जो है ना आबाई इलाका है। अरे मुस्लिम लीग नून का है ये, जिसका भी है, इंसान तो बसते हैं यहाँ पर। अंदरून लाहौर के साथ दो हल्के टच होते हैं, ठीक है, दोनों मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाते हैं। और देखें एक अरसे से मुस्लिम लीग की हुकूमत है पंजाब में। इस वक्त सलाम पेश करती हूँ यहाँ पे रहने वालों को कि जो इस कदर शख्सियत परस्त है कि वोट हमेशा एक ही बंदे को देते हैं, लेकिन उनकी सड़कें भी टूटी हुई हैं, सीवरेज के इंतजामात भी कुछ नहीं है, बच्चे स्कूल भी इसी गंदगी में से जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस भी इसी गंदगी में से जा रहे हैं, लोग गंदे खाने भी इधर से जो है वो लेके खा रहे हैं, अस्पतालों की हालत के जार जो है वो बोर्ड तक जो है वो टूट चुके हैं, जंग आलूद हो चुके हैं, और फिर भी लोग जो है वो यहाँ पर जिंदा हैं, और कोई मामला नहीं है उनको, किसी किस्म की जो है वो कोई चीज नहीं है। इसमें आप या मैं जो है वो क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दिखा ही सकते हैं कि ये देख लें कि क्या हो रहा है। हमने तो सिर्फ दिखाना, हमने तो सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है ना। हमने LWMC के जो डायरेक्टर है उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश की है, वो कहते हैं जी हमने आना नहीं। जो हमारे इस तरह के इश्यूज होते हैं उन पे ये आते ही नहीं है, ये बात ही नहीं करना पसंद करते, जवाब ही नहीं देना पसंद करते, तो कोई उनकी कारकर्दगी के बारे में कैसे पूछे। देखिए बात यह है कि हम सबूत के साथ बात करते हैं, हम किसी पर जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। बात यह है कि इल्ज़ाम वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके पास चीज़ मौजूद ना हो और आप खुद से बोल रहे हो। यहाँ पर फुटेज बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। यहाँ पर मुंह बोलता सबूत जो है वो आपके सामने है कि ये सिलसिला क्या है, और अरसे से ऐसा ही हाल है। ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अंदरूनी शहर की गलियों के ये हालात हैं। ये तो अभी आपने बहुत अच्छे मेरा ख्याल हालात दिखा दिए, इससे भी बुरे हालात होंगे। डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ एक बाजार, एक गली का भी आपको हालात दिखाया। लाहौर के जितने बाजार हैं, 13 दरवाजे हैं लाहौर के, ठीक है। हर दरवाजा, हर बाजार, हर गली अपने अंदर एक तारीख लिए हुए है। आपको आइंदा प्रोग्राम में उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। हर गली, हर हवेली, हर एक दीवार अपने अंदर पूरी तारीख लेके बैठी है। खाने पीने की अशिया वहीं पे फरोख्त हो रही है, वहीं सारा गंद है, वहीं से बाइकें जा रही हैं पानी उड़ाते हुए, गंदगी उड़ाते हुए। ये देखें रास्ता लोगों का गुजरना, ये लाहौर का मंजर है, ये किसी गाँव का मंजर नहीं है। ये लाहौर जो पाकिस्तान का दिल जिसको कहते हैं, और ये अंदरून लाहौर, यहाँ से लाहौर शुरू होता है। सही। ये वो जगह है जहां से लाहौर शुरू होता है। ये कोई लाहौर के बाहर की फुटेज नहीं है, ये लाहौर के अंदरून लाहौर की गलियां हैं, और ये कारोबारी लिहाज से ये हब है लाहौर का। ये लोहारी मार्केट, उर्दू बाजार, अनारकली, ठीक है, इसके साथ जो जितने भी ये दाता साहब का एरिया, ये कारोबारी लिहाज से हब है, ठीक है। शहजाद साहब बात सिर्फ इतनी सी है, सच्ची और खरी बात है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल सिंपल सी बात है।
कि आपको जो है वो निवाला मुंह में नहीं अल्लाह ताला जो है वो देंगे कि भाई ये सारा कुछ जो है वो बना बनाया मिल जाएगा। गंदुम दे दी, आटा पीसने का तरीका बता दिया, गूंदने का तरीका बता दिया, रोटी बनाने का तरीका बता दिया, खाने का तरीका बता दिया, गरम गरम रोटी ना खाओ ये भी बता दिया। तो फिर हमें नजर नहीं आ रहा कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो उनको मुस्तकबिल दे रहे हैं, जो ये टूटी फूटी गलियां, जो ये चीजें दे रहे हैं, हमने कभी अपना मुस्तकबिल नहीं बदलना, कभी हमने जो है वो इससे आगे नहीं निकलना। यही जंग आलूद चीजें जो है वो हमारा मुकद्दर बनी हुई हैं, खाने पीने की चीजें, बीमारियां फरोख्त हो रही हैं, तजावुजात जिसका जो दिल चाहता है वो इस गली के अंदर जो लगा के बैठ जाता है, ना गाड़ी गुजर सकती है, ना बाइक गुजरने की जगह है, खवातीन गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, कोई पता नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बस ठीक है, जिंदगी मामूल के मुताबिक मौजूदा बन रही है। हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि देखें आगे उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, इसी हल्के में आना है, लोगों से वोट भी लेने हैं, और इस अगर ये जीतते तो हैं इनके कैंडिडेट यहाँ से, बिल्कुल, ये अगर यही कारकर्दगी उन्होंने दिखानी है तो अभी भी तो जो है वो इलेक्शन हुए तो जीते तो हैं यहाँ से, बिल्कुल। और ये देखिए मौजूदा चीफ मिनिस्टर इस हल्के से हैं, हाँ। इससे आगे क्या होगा, आगे और क्या बात होगी, इससे आगे क्या बात होगी। पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो है वो इस गली से मुंतखब होकर, इस बाजार से मुंतखब होकर आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर मौजूद है। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही तो इससे आगे क्या बात होगी। और उनके हल्के की हालत देखें, आगे हमजा शहबाज शरीफ ने इस हल्के में वोट लेने भी जाना है, दोबारा भी इस जगह से इलेक्शन लड़ने हैं, और दोबारा भी उन्होंने इन्हीं लोगों के पास जाना है। और इस इलाके की हालत देखें, ये तो एक गली की हालत है, लाहौर की तकरीबन हर गली की यही हालत है। ऊपर बड़ा भरोसा है उनको, लोगों के ऊपर बड़ा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ के लोग जो है वो अपना वोट नहीं बदलेंगे, उनको ये भरोसा है। और लोगों को, लोग हर बार जो है वो इस बात पर जो है वो इत्तेफाक करके बैठ जाते हैं कि शायद अब ठीक हो जाएगा, शायद अब ठीक हो जाएगा, शायद अब ठीक हो जाएगा। और कितने मौके देकर देखना है कि कब ठीक हो जाएगा। ठीक तभी होगा जब आपने सही फैसला करना है, ऐसे ठीक नहीं होती चीजें। असल में वाल सिटी का क्याम जब किया था ना ये अदारा, ये इसलिए बनाया गया था कि सियाहत को फरोग दिया जाए और अंदरून लाहौर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जाए और लोगों को दिखाया जाए। मुल्क भर से और इंटरनेशनल लेवल से भी सियाह लाहौर को देखने के लिए आए, हमारी तारीख देखने के लिए आए। अच्छा, तो यहीं से तो गुजरना है सयाहों ने। देखें, अगर 13 दरवाजे आपको उसी हालत में रेनोवेट करते हैं लाहौर के, आप यही तो तारीख दिखाएंगे, तो ये क्या दिखा रहे हैं? यहाँ से आपके अपने बंदे नहीं गुजर सकते, यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकते, यहाँ से इंटरनेशनल सियाह कैसे गुजरेंगे? जब अगर कोई बाहर लाहौर पाकिस्तान से बाहर की कंट्री से कोई आता है तो क्या देखेगा आपका लाहौर आके कि ये लाहौर है, ये तारीख है लाहौरियों की, ये है आपकी। इस बाजार में तकरीबन 32 से 35 हवेलियां ऐसी हैं जो तारीखी हैं, जो 400 पुरानी हैं। बहुत सारी फिल्में इस बाजार में शूट हो चुकी हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के गाने इस हवेली में, अभी जो बहुत मशहूर गाने चल रहे हैं इस वक्त, वो भी इन्हीं हवेलियों में शूट हुए हैं। ठीक है, और ये बाजार आगे जाके शाही किले पे खत्म होता है, रोशनाई दरवाजे के ऊपर, और इसकी एक तारीख है, यहाँ से पूरा सियाहों ने गुजरना होता है। अगर कोई लाहौर देखने के लिए आता है तो ये मेन रास्ता है उसका। ये लाहौरी गेट उन दरवाजों में से मौजूद है, जो 3-4 दरवाजे रह गए हैं लाहौर के, बाकी तो सारे मिसमार हो गए हैं, बाकी तो खत्म हो गया, मार्केटें बन गई हैं, उधर प्लाजे बन गए हैं। लेकिन ये अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है। लाहौरी गेट, दिल्ली गेट हो गया, रोशनाई दरवाजा हो गया। तो मुतलका दारों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए किसी की तरफ तवज्जो दे और इस अपने असासे को, अपने विरसे को बचाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर उस चीज़ को पर डिस्कस करें, हाईलाइट करें। तनकीद करना हमारा मकसद नहीं होता, साफ खरी बात करना, सच दिखाना हमारा मकसद है। बाकी आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये जो सूरत हाल है ना, इससे निपटने के लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ की जो है वो कमांड चाहिए हमें, और वो है सच, जो हम बोलना नहीं चाहते। और जो बोलता है उसको जैसे मंसूर को सूली पर लटका दिया गया था, यही सूरत हाल होती है फिर सबकी। लेकिन अब लाहौर को और इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए जब यहाँ से सिलेक्ट होते हैं लोग, वोट लेते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, तो फिर पता नहीं क्यों इन बेचारे लोगों की जो है वो किस्मत जागती नहीं, भूल जाते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर जब इलेक्शन आते हैं तो फिर इनके साथ जो है वो वैसे ही हो जाते हैं। अब आवाम को समझना होगा और देखना होगा कि ज़िंदगी को जो है वो जीने के तरीक़ेकार क्या हैं, और अगर आपके मामलात या आपको बुनियादी सहूलतों से ही महरूम रखा गया है तो फिर अंदर की कहानी क्या है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए इंकशाफात के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ महकमों की नाअहली के साथ, कुछ ऐसे मामलात के साथ जो सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, माशरती भी हैं, उनके साथ दोबारा से आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।